Assalamu alaikum students. I am your computer teacher and today we will read chapter number 2, creating a database. Before you actually begin to design and develop your database, you must do some planning. You need to answer questions such as what information to include and how the information will be used. Once you have made these decisions, you are ready to create your database. कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले आप प्लान करते हैं कि आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। क्या उसके बारे में क्या लिखना है, कितने पार्ट्स होंगे, XYZ, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको प्लान करनी है। उसके डेटाबेस बनाने के लिए रेडी होते हैं। Now come to topic database structure. Let's look at the structure of a database. A field is individual piece or items of information. Example of fields would be the name, address, telephone number and email etc. अब यहाँ पे हम कुछ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फील्ड जो है इसमें इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं, इंडिविजुअल पीस होते हैं। अब वो किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो पेज है उस पर अलग अलग जो पार्ट्स हैं, पीसेस हैं, उसमें एक नेम हो गया, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी फील्ड्स में। A record is a collection of fields. Each member would have a record consisting of all fields that had been identified. अब रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स फील्ड्स की कलेक्शन से बनता है। हर मेंबर की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल आप अपने किसी फ्रेंड का डेटा रख रहे हैं तो उसमें आपने उसका नेम अलग लिखा हुआ है, एड्रेस अलग पोर्शन में, और उसका XYZ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ अलग अलग पीसेस में, आइटम्स में। तो इस सब को मिला के क्या बनेगा, एक रिकॉर्ड बनेगा। अ टेबल इज़ अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। और टेबल क्या है, जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उन सब का जो ग्रुप होता है उसको टेबल कहते हैं। जब हमारी फील्ड्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेबल। वो टेबल किस तरह से होता है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इस तरह का टेबल होता है। Before entering data into a database program, its structure must be created. This means that you will identify what information you want in your database. In other words, what field names you will use. Once this structure has been completed and saved, you can enter their information. Now you are ready to create database and table to organize and arrange the data to make it useful to you. डेटाबेस में कोई भी डेटा एंटर करने से पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। इसका मतलब आप अपने डेटाबेस में किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने इसमें फील्ड तैयार करेंगे कि किस नेम से बन रहा है, किसका नेम है। उसके बाद आप जाके इसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना शुरू करेंगे, तो जाके आपका स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाएगा। टू क्रिएट अ डेटाबेस, launch your database program. You will see a startup screen similar to figure 15.2. जब आप अपने डेटाबेस को लॉन्च करेंगे तो आपके पास एक स्टार्टअप स्क्रीन शो होगी जो आपको इस पिक्चर में दिखाई गई है। Click blank database in the new file task pane at the right of the screen. The file new database dialog box will display. आपने एक न्यू ब्लैंक टास्क पैन पे क्लिक करना है, फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और ये डायलॉग बॉक्स जो है आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। Identify the location where your database will be stored and the name of your database in the file
नेम बॉक्स, क्लिक क्रिएट। आप जगह ढूंढें, निशानदेही करें कि किस जगह पे आपने अपने कंप्यूटर में डेटा जो है स्टोर करना है, और अपनी जो फाइल नेम बॉक्स है उस पर क्लिक करें ताकि आप उसमें नेम मेंशन कर सकें, इस नेम से आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। यू विल सी द नेम ऑफ द डेटाबेस इन द टाइटल बार। और आपने जिस नेम से अपनी सेव की होगी फ़ोल्डर या फाइल, आप जब वो डेटाबेस खोलेंगे तो आपके टॉप पे टाइटल बार पे उस नेम वो नेम मेंशन होगा।